कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमां महिमानः सजं धायदामूर्वे साध्या छोड़
आज प्रभु बड़े दुखी होकर मथुरा में बैठे हैं। मैया देवकी ने सोचा, देखो मेरा लाल बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आज तक मैंने इसे गोद में बैठाया नहीं, क्योंकि पहले जन्म लेते ही तो लल्ला चला गया। जब आया तो यज्ञोपवीत संस्कार करके तुरंत ही गुरुकुल में भेज दिया। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है या जिन्होंने देखा, एक भिक्षा मांगने का कार्य ब्राह्मण का होता है और वो भिक्षा मांगते हुए अपने गुरुकुल चला जाता है। तो आज भगवान कृष्ण और बलराम भी गुरुकुल चले गए, लौट कर आए। मैया ने सोचा, आज मैं सुंदर स्वादिष्ट दिव्य व्यंजन अपने लल्ला को खिलाऊं। थाली में व्यंजन लेकर मैया देवकी कृष्ण के पास पहुंची। देखा क्या, कृष्ण तो आज बड़ा दुखी खिन्न मन से झरोखों से बाहर झांक रहा। झरोखे खिड़कियां, और कहा, देखो तो हमारा कृष्ण अभी भी गुरुकुल से लौटा है, बड़ा दिखाई देता है। इतना दुखी तो मैया यशोदा के कहा कभी नहीं रहा। कारण क्या है, हमारा कृष्ण दुखी क्या है? बाबा नंद ने तो कहा था कि कृष्ण कभी दुखी नहीं हुआ, हमेशा हंसता रहा। आज देखो तो कृष्ण को क्या हो गया। वसुदेव ने कहा, देवकी तुम घबरा गई क्या? अरे तुम्हारे पास तो कुछ समय के लिए कृष्ण आया भी, मैंने तो आज तक कृष्ण का स्पर्श भी नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि किस कारण से कृष्ण सुखी होता है और कृष्ण कारण कृष्ण दुखी होता है। यदि तुम्हें जानना है तो माता यशोदा से पूछो, बाबा नंद से पूछो, गोप वालों से पूछो कि कृष्ण सुखी कैसे होता है और कृष्ण दुखी कैसे होता है। ऐसा देवकी को समझा रहे हैं वसुदेव। तभी वहां पर उद्धव आते हैं। उद्धव को आता देख वसुदेव ने कहा, देवकी बहुत समय तक यह उद्धव गुरुकुल में कृष्ण के साथ रहा, किसी से पूछो, यही पूछकर बताएगा कि आज कृष्ण दुखी क्यों है। उद्धव कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने कहा, उद्धव आज मुझे माता यशोदा की याद आ रही है। उद्धव आज मुझे बाबा नंद की याद आ रही है। उद्धव आज मुझे वृंदावन की याद आ। उद्धव ने कहा, कृष्ण तू परम ज्ञानी हो, तुम तो स्वयं परमात्मा हो, तुम किसी की याद में दुखी होगे यह मैंने सोचा भी नहीं था। तुम भी दुखी हो सकते हो, यह प्रकृति ने भी कभी जाना नहीं होगा। अरे कृष्ण, ये माया मोह से विरक्त तुम आज माया की बात करते हो। कृष्ण ने कहा, उद्धव यह मेरा जो प्रेम है किसी माया से प्रेरित नहीं, यह विरक्त गोपियों का प्रेम, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति यशोदा का प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा बाबा नंद का प्रेम आज वह मुझे दुखी कर रहा है। आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है। उद्धव तुम तो मेरे परम मित्र हो। उद्धव ने बहुत समझाया कृष्ण को, वो विद्वानों की बात मत करो, अब तुम राजमहलों का शुभ भोग करो। कृष्ण ने कहा, उद्धव एक काम करो, मेरी पाती लेकर तुम वृंदावन चले जाओ। मेरी पाती वृंदावन में जाकर गोपी गोपाओं को मेरा संदेश दे देना। मैया यशोदा से दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की
देखिए, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ और इच्छा हो कि शीघ्र विवाह हो जाए, आप साथ में कम से कम कीर्तन करिए। चाहते हैं घराती बनना चाहते हैं, बराती बनना हो तो हाथ उठाएंगे, बराती ना बनना हो तो नहीं उठाएंगे। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, मन का तो सभी में एक पंडित देखा। मैं देख रहा हूँ विवाह हो रहा है, वो पैर पूजे जा रहे हैं, कोई पंडित जी है नहीं। हमारे ये जो है सब संगीत वाले हैं। मैं व्यास हूँ, आपके पंडित जी हैं कहाँ?
पुष्पं समर्पयामि श्री भगवत चरण कमले सुदामा अपने ग्राम से जो सुशीला ने कुछ दे रखा है उसे लेकर द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका पहुंचने पर द्वारपालों ने जैसे ही देखा कि सामने कोई एक ब्राह्मण हमसे निवेदन कर रहा है, नारायण स्वयं परमात्मा जो कहते हैं कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, मैं का परिवेश उसकी योग्यता नहीं बताता। नारायण आज सुदामा द्वारिकाधीश के द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। ऐसा वार्तालाप जैसे ही द्वारपालों से सुदामा ने दिया, द्वारपालों को लगा देखो कोई मलिन वस्त्रों को धारण के लिए बहुत दुखी प्रभु के दर्शन की कामना कर रहा है। जैसे ही द्वारपालों ने सुना जो अतिथि की व्यवस्था थी द्वारिकाधीश के यहाँ, यदि कोई अतिथि बाहर से आए उसे क्या व्यवस्था देनी है, उसका क्या सत्कार करना है, और यदि वह ब्राह्मण अतिथि हो तो उसका क्या सम्मान और पूजन पहले करना है, यह द्वारपालों को मालूम है। एक बहुत छोटे से उदाहरण में समझें। जिस घर में लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिनके माता पिता पढ़े होते हैं, उनके घर यदि कोई आता है और उनका संसार की माया में ग्रसित उस वणिक के यहाँ, मुखिया और धनी के यहाँ सेवा करने वाला सेवक कितनी मीठी भाषा बोलता है, इतनी मीठी बात कहता है कि अभी साहब काम में है, कृपया आप बैठिए, बाद में मिल जाएंगे। भला सोचिए तो नारायण जो स्वयं द्वारिकाधीश हैं, संसार को शिक्षा देने वाले हैं, क्या उनके महल में कोई ऐसा सेवक होगा जो द्वार पर आए हुए अतिथि का अपमान करेगा? जो द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को यह कह देगा कि अरे तुम तो भिखारी जान पड़ते हो, तुमको
चरित्र हो, तुम्हारे शरीर पर तो वस्त्र भी नहीं है। नारायण, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? किसी की गरीबी पर कोई हंस दे, किसी के दुख पर कोई हंसे, इससे बड़ा उस व्यक्ति को कोई दुख नहीं होगा। ब्राह्मण का अपमान कैसे करते? जब तक कुछ सेवक उस सुदामा की सेवा में लगे हैं, एक द्वारपाल द्वारकाधीश के महल की ओर गया और द्वारकाधीश से कहा, प्रभु द्वार पर एक अतिथि आए हैं, वो अतिथि का जो स्वरूप है बहुत दिव्य, जिनके मुखमंडल पर कांति और तेज समाहित है, ऐसे जिन्हें अब इस संसार से माया मोह नहीं रहा, जिनको अपने वस्त्रों का भी अभिमान नहीं है, जिन्हें अब यह भी नहीं मालूम कि उनके वस्त्र फट गए हैं, जिन्हें पादुकाओं धारण करने का भी ध्यान नहीं है, ऐसे कोई विरक्त ब्राह्मण अतिथि द्वार पर पहुंचे हैं और वह आपको अपना सखा बताते हैं, अपना नाम सुदामा कह रहे। भागवत जी कहती है कि प्रभु को लगा, देखो इस प्रकृति में सु का तात्पर्य सुगंध और सुंदर होता है। मेरा मित्र बता रहा है, मेरे मित्रों में सुदामा से सुंदर और कोई दूसरा मित्र नहीं। भगवान को अब यह भान भी नहीं कि आगे उसने वह कौन से शब्द कहे। परमात्मा ने तो मात्र सु सुना और उन्हें लगा द्वारपाल कह रहा है आपका सुंदर मित्र आया है। परमात्मा ने सोचा सबसे सुंदर मित्र मेरा सुदामा है, निश्चित वह द्वार तक आया। प्रभु श्री कृष्ण अपने महल में, प्रभु जैसे ही पहुंचे कहा, अरे सुदामा तुम्हारे वस्त्र महल में छूट गए। सुदामा ने कहा, अरे कोई बात नहीं, पुराने थे छूट जाने में। कृष्ण ने कहा, नहीं मित्र बात ये नहीं, तुम मेरे वस्त्र पहने हो, मुझे दे दो, अपने वस्त्र ले जाओ। तब भी आज सुदामा प्रभु से एक बार भी नहीं कहे, मित्र ये वस्त्र तो मुझे दे दो। दूंगा नहीं। सुदामा ने वही मलिन वस्त्र धारण किए, प्रभु के वस्त्र वापस कर दिए, आगे अपने नगर की ओर पहुंचे। देखा जहां उनका गांव था, जहां उनकी कुटिया थी, अब वहां वैसे ही महल निर्मित हो गए हैं जैसे द्वारिका में देख कर आए थे। सुदामा को लगा मेरी मति भ्रष्ट हो गई, जाना मुझे मेरे नगर जो आज गुजरात में पड़ता है वहां है, और मैं द्वारिका हूं। मुझे इस धन का, इस वैभव का मद ना हो, कृपा कर मुझे आज देवा और सत्संग में पहले से कर रहे हैं और देखते ही देखते नारायण प्रभु उस कृष्ण रूप को छोड़कर चतुर्भुज रूप में आते हैं। उस बहेलिए को दर्शन कराया और कहा, अभी भी मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, आज भी मैं तुम्हारा मत भूल नहीं सका, इसलिए हे बाली मैं तुम्हें आज अपना धाम प्रदान करता हूँ और तुम्हें वह सौभाग्य प्राप्त कराता हूँ जो ऋषि मुनियों को निरंतर ध्यान में लगे रहने के बाद प्राप्त नहीं होता। तुम आज मेरे साथ मेरे धाम चलो। उसे अपने साथ ले प्रभु अपने धाम चले जाते हैं। आज
इस पृथ्वी में प्रभु ने लीला को विराम कर दिया। प्रभु अपने गोलोक धाम जा रहे हैं। आज गिरधारी नंदलाल लोक को छोड़कर गोलोक धाम चले गए। लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल हैं, वह पुनः आएंगे ऐसा विश्वास कर हमें कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करें और स्मरण करें, प्रभु विचार कर 2 बार कीर्तन करें। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो रज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो रज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो रज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी। इसलिए ऐसा सही है, निश्चित रूप से इस कथा का फल हम सब लोगों को प्राप्त होगा, हुआ है और होता रहेगा। आप लोगों से की आपके मेरे लगभग 20 करीब यज्ञ किए और उस यज्ञ की विधि जितनी संपन्न सुंदर ढंग से हुई, मैं जितने यज्ञों को किया और देखा, यदि उसके मुखिया कोई ऐसा भक्ति संत है तो वहाँ व्यवस्था अधिक और यज्ञ गौड़ हो जाता है। अमर ग्रंथ है, मोटी पंक्ति है, पंचम वेद निराला, अब लोक जगाने वाला। अमर ग्रंथ है, मोटी पंक्ति है, पंचम वेद निराला, अब लोक जगाने वाला। अमर ग्रंथ है, मोटी पंक्ति है, पंचम वेद निराला, अब
मंगलम तुम्हारे निकले घटा शता शक्ति सयानम कालम मुकुंदम त्वमेव आराध्यात्मेव त्वमेव वंशो सखात्मेव त्वमेव विद्या आत्मकल्याणाय स्वात्माभ्यगणो मंत्र पुष्पांजलि। आराम सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और प्रभु का प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हरि ओम जगन्नामाय नंद देवास्तानि धर्माणि तदमन्य संदारे हरदं बहिवाना सदन्दारिधनमूर्ते साध्या शान्ति देवा हरि ओम। राधा बरसाने की छोरी बातें बंधी प्रीत की डोरी पन्ना मोहे बना देरी मैया मोरी राधा से मेरो ब्याह करवा देरी मैया मोरी राधा से मेरो ब्याह करवा देरी। लल्ला तू गोरा वाकारी तो है कैसे लागी प्यारी तो है बात बताऊं रे किसी राजकुमारी से तेरा मैं ब्याह कराऊं रे किसी राजकुमारी से तेरा मैं ब्याह कराऊं रे। तोरी बातन में ना आऊं मैं ना गैया तोरी चराऊं मान ले बात तू मोरी री राधा संग बना दे मैया जोड़ी मोरी री